Good morning student. Today I will discuss the elective power for the class 10 student. आज हम लोग जो है फिजिक्स में जो है टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। पावर, द इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। यानी किसी मशीन के द्वारा एक समय में जितना भी वर्क किया जाता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पावर से डिनोट करते हैं। जो है इलेक्ट्रिक पावर को हम कैपिटल लेटर P से डिनोट करेंगे और वर्क डन को जो है वो W से डिनोट करेंगे और टाइम को हम लोग T से डिनोट करेंगे। तो पावर की जो फॉर्मूला होगा वो P इक्वल टू W अपॉन टी, P इक्वल टू W अपॉन टी, दैट इज अ पावर। और इसकी जो यूनिट होती है पावर की, यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू वाट। चूँकि इसको वाट नाम के साइंटिस्ट ने इसको जो है डिफाइन किया था, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसकी यूनिट देते हैं वाट, और इसको हम लोग कैपिटल लेटर W से जो है वो डिनोट करते हैं। लेकिन दूसरी यूनिट क्या होती है, विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला उसकी अदर यूनिट जो हो सकती है पावर इक्वल टू W अपॉन टी, दैट इज अदर यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू, चूँकि वर्क को हम लोग जूल से डिफाइन करते हैं तो जूल हो जाएगा अपॉन यानी पर, और टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकेंड, तो दूसरी यूनिट पावर की हो जाएगी जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखेंगे पावर दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। सो पावर की जो वैल्यू होती है वो हम लोग W अपॉन टी से जो है डिफाइन करते हैं जो है, और ये इसका बेसिक फॉर्मूला है पावर की जो है। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द 1 वॉट या डिफाइन 1 वॉट, डिफाइन 1 वॉट। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर ये हो सकता है कि द पावर ऑफ 1 वॉट इज अ रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, दैट इज अ 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। यानी किसी मशीन के द्वारा एक सेकेंड में कितना वर्क किया गया है, दैट इज द 1 वॉट। उसको हम लोग 1 वॉट से डिफाइन करेंगे। हम लोग आज कुछ अदर फॉर्मूले भी देखेंगे, जैसे डिस्कस हुआ फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक पावर। जो है हम लोग इलेक्ट्रिक पावर में कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया पावर की डिफिनीशन से, वी नो दैट power equal to W upon T. So we have already know that the work done W by current I when it flow for a time T under the potential differences. अगर हम लोग किसी पावर की जो वैल्यू है यानी जो W है वो अगर किसी सर्किट्स में अगर करंट I फ्लो हो रही है और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो उसके अकॉर्डिंग पावर की जो फॉर्मूला बनेगी वो क्या हो सकती है। जैसे देखिए पावर की वैल्यू जो होती है वो P इक्वल टू W अपॉन टी है, लेकिन हम लोग जानते हैं विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस V इक्वल टू W अपॉन क्यू, V इक्वल टू W अपॉन क्यू। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है V जो है वो वर्क डन अपॉन चार्ज होती है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक ये भी चीज़ जानते हैं कि I की जो वैल्यू होती है वो Q अपॉन टी होती है। यानी चार्ज व्हेन अ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, दैट इज नो दैट द इलेक्ट्रिक करंट दैट इज I इक्वल टू Q अपॉन टी। अब यहाँ से Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो Q इक्वल टू हो जाएगी I इंटू टी। Q की वैल्यू हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो है तो Q की वैल्यू हो जाएगी I इंटू टी। W की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो W की वैल्यू हो जाएगी W इक्वल टू V इंटू क्यू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी कर देंगे जो है हम लोग, ठीक है। अब देखिए W इक्वल टू V इंटू क्यू, तो V और Q की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे I इंटू टी से, तो W की वैल्यू हो जाएगी V इंटू I इंटू टी। तो टोटल जो वर्क की वैल्यू होगी वो हो जाएगी W इक्वल टू V इंटू I इंटू टी। अब हम लोग इस W की वैल्यू को पावर के ओरिजिनल फॉर्मूले में रखेंगे, दैट इज P इक्वल टू W अपॉन टी,
P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, डेट इज P इक्वल टू V की वैल्यू W की वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट करेंगे पावर के ओरिजिनल फॉर्मूले में, तो P इक्वल टू हो जाएगी V इंटू आई इंटू टी अपॉन टाइम। ये T से T कट जाएगा तो पावर की वैल्यू आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड करंट के फॉर्मूले में आ जाएगी P इक्वल टू V इंटू आई। P इक्वल टू V इंटू आई एक फॉर्मूला बन गया पावर का। सो हम लोग आप यहां पर देखेंगे पावर का फॉर्मूला जो है वो P इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर, यानी पावर का फॉर्मूला हम लोग करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में देखेंगे जो है। देखिए अभी हम लोग अभी हमने प्रूव किया था, वी हैव जस्ट सीन दैट P इक्वल टू V इंटू आई। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि P की वैल्यू V और I के टर्म्स में होती है, तो P इक्वल टू V इंटू आई। अगर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, अब हम लोग ये भी चीज़ देखते हैं विद द हेल्प ऑफ द ओम्स लॉ। बाय ओम्स लॉ क्या कहलाता है, V अपॉन आई इक्वल टू आर, यानी वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, डेट इज V अपॉन आई इक्वल टू आर। अब यहाँ से V का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, डेट इज V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू आर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन वी गेट P इक्वल टू V इंटू आई, डेट इज P इक्वल टू V की वैल्यू जो होगी वो I इंटू आर रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो P इक्वल टू V की वैल्यू जो होगी वो I इंटू आर, और एक I पहले से है यहाँ पर I, डेट इज P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो देखें यहाँ पर जो पावर की वैल्यू जो आएगी वो करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में आई स्क्वायर इंटू आर। अगर हमको किसी क्वेश्चंस में रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई हो और करंट की वैल्यू दी हुई हो, तब पर भी हम पावर की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं, डेट इज P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। सो हम लोग सेकेंड कुछ फॉर्मूले देखेंगे। पावर P इन टर्म्स ऑफ वैल्यू V एंड R। पावर की वैल्यू हम लोग निकालेंगे वोल्टेज के फॉर्म्स में और रेजिस्टेंस के फॉर्म में। तो देखिए वी नो डैट, हम लोग अभी इसके पास जो वीडियो आई थी पिछली वाली उसमें हम लोग डिस्कस किए थे P इक्वल टू V इंटू आई, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ पावर वोल्टेज और करंट के फॉर्म में। अब देखेंगे यहाँ पर बाय द हेल्प ऑफ द ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ V अपॉन आई इक्वल टू आर, यानी वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, ये ओम्स लॉ ने बताया था। अब यहाँ से देखेंगे V की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो V की वैल्यू हो जाएगी V इक्वल टू आई इंटू आर, या इसको लिख सकते हैं I इंटू आर इक्वल टू V। सो I की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो I की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन आर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे इसे। इक्वेशन नंबर 2 है ये, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब I की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू I इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन वी गेट P इक्वल टू V इंटू आई, P इक्वल टू V इंटू आई की वैल्यू हम रखेंगे, I की वैल्यू है V अपॉन आर, तो V अपॉन आर हमने रखा। अब इसका मल्टीपल करेंगे, P इक्वल टू V का V में मल्टीपल हो जाएगा, दैट इज V स्क्वायर अपॉन आर। तो देखिए पावर की जो वैल्यू है वो वोल्टेज और रेजिस्टेंस के फॉर्म में आ जाएगी, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। अब हम लोग यहाँ से पावर की 3 फॉर्मूले हम लोग यहाँ से निकाले हैं। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला जो होगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, P इक्वल टू V इंटू आई। सेकेंड फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे रेजिस्टेंस और करंट के फॉर्म में निकाले हैं, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। और थर्ड फॉर्मूला जो हम लोग निकाले हैं अभी, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। ये तीनों फॉर्मूले जो होंगे आपके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत सारी हेल्प करेगी। लेकिन आप लोग जो है एक जनरल फॉर्मूला जो पावर की जो होती है P इक्वल टू W अपॉन टी, ये आप लोग इसको कभी फॉरगेट नहीं होगा, ये कभी आप भूलिएगा नहीं। P इक्वल टू W अपॉन टी, ये आपको नहीं भूलना है, दैट इज अ बेसिक फॉर्मूला पावर का। और यहीं से सारे फॉर्मूला जो हो गए वो जनरेट हुए हैं जो है, और इसमें ओम्स लॉ की बहुत ज़्यादा हेल्प है। तो यहाँ पर देखेंगे पावर के जो फॉर्मूले हैं, अगर हमको वोल्टेज
और करंट मालूम है तब भी हम लोग पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमको अगर किसी क्वेश्चंस में करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम है तब पर भी हम पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमको जो है अगर किसी क्वेश्चंस में वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम है तब पर भी पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग पावर का जो टॉपिक है वो हमारा एंड होता है और इससे बेसिस पर आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद ये सारे फॉर्मूले जो है बहुत आपकी हेल्प करेगी जो है। थैंक यू वेरी मच।